बढ़ते हैं आगे और बड़ी खबर आपको बता दें, आज महाराष्ट्र में एनसीपी की बड़ी बैठक है। सीएम फडणवीस के गृह नगर में एक दिवसीय विचार मंथन शिविर है। डिप्टी सीएम अजीत पवार की अध्यक्षता में ये मीटिंग होगी। प्रदेश अध्यक्ष समेत पार्टी के कई नेता शामिल होंगे। दिन भर 500 से ज्यादा पदाधिकारियों की बैठक चलने वाली है। तो आपको बता दें कि महाराष्ट्र में आज का दिन अहम है। अजीत पवार के नेतृत्व में आज ये बैठक है और कहा यह जा रहा है कि दिन भर में 500 से ज्यादा उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी ने चुनाव से पहले स्थिति का जायजा लेने और अपने कार्यकर्ताओं को एकजुट करने के लिए आज सीएम फडणवीस के गृहनगर में एक दिवसीय विचार मंथन शिविर का आयोजन किया है। एक दिवसीय शिविर वर्धा रोड स्थित एक होटल में आयोजित किया जाएगा और इसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे, सांसद प्रफुल्ल पटेल और देश भर के अन्य विधायक, एमएलसी, सांसद, वरिष्ठ नेता, युवा प्रतिनिधि सहित शीर्ष नेता भाग लेंगे। नागपुर में राज्य भर के 500 से अधिक पदाधिकारियों की बैठक दिन भर चलेगी, जिसमें पार्टी के प्रमुख अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। महाराष्ट्र में अगले कुछ महीनों में लोकल बॉडी इलेक्शन होने जा रहे हैं, उस पर रणनीति की दृष्टि से भी ये काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो आपको बताएं कि ये काफी महत्वपूर्ण है। और शाहिद अंसारी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ। शाहिद, देखिए, महाराष्ट्र में एनसीपी की बड़ी बैठक है और कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण ये भी है कि ये सीएम फडणवीस के गृह जिले में हो रहा है, वर्धा रोड के पास। क्या कुछ जानकारी इसके बारे में? खुशबू, देखिए, ये मीटिंग आम जगह होती तो उतना ज्यादा शायद अहमियत नहीं रखती, तब पार्टी की बात होती। लेकिन चूंकि नागपुर और विदर्भ, ये दो जो जगह हैं, ये जगह शुरू से ही जो है बीजेपी की झोली में रही है। और आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे अजीत पवार और उनके पार्टी के तकरीबन 500 से भी ज्यादा पदाधिकारी जो है इसमें शामिल होंगे। और ये मीटिंग जो है लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर हो रही है, जिसमें जो है उससे रिलेटेड जो है चर्चाएं होंगी। हालांकि खुशबू, मैं आपको बता दूं कि इसको लेकर जो पार्टी के जो कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल है, उन्होंने पहले ही कहा था कि जितना जरूरी था उतना जो है इन इलाकों पर ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब जो है उनकी पार्टी का फोकस जो है विदर्भ पर रहेगा। और ये साफ है कि ये इलाके जो है देवेंद्र फडणवीस और नितिन गडकरी के जो नागपुर और विदर्भ की राजनीतिक रूप से जो है एक तरह से भाजपा की जो है ये अहम जगह है और ये जमीन उनके लिए पक्की भी है। और ऐसे में ये गढ़ भी माने जाते हैं। और वहां चिंतन शिविर का जो है आयोजन करना जो है एनडीए के सबसे बड़े जो घटक दल भाजपा के जो राजनीतिक संदेश देने के लिए जो है एनसीपी जो है ये कोशिश कर रही है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि इसको लेकर जो है इंटरनल जो बातचीत चल रही है, विदर्भ की जो जनता है वो जो उनका जो है साथ वो अजीत पवार के लिए है। लेकिन वहां चिंतन शिविर करना जो है कहीं ना कहीं ये भी साबित करता है कि जो आने वाला इलेक्शन है उससे पहले की जो तैयारी है वो यहाँ अपने स्तर पर जो है देखी जा रही है। और जो राष्ट्रवादी पार्टी के जो और भी आला ओहदेदारान है, उनके मुताबिक चूंकि पिछले वर्ष जो है महाराष्ट्र विधानसभा जो चुनाव में एनडीए के जो घटक दलों के जो बीच हुए समझौते के बाद विदर्भ के जो यानी कि इन इलाकों की जो पार्टी 7 सीटों पर जो है प्रत्याशी जो है खड़ी कर सकी। और उसके बाद जो है इन 6 पर जो है उनकी जीत भी हुई। इस लिहाज से विदर्भ उनकी पार्टी का सफलता जो एक तरह से ये कहेंगे कि उनका जो कामयाबी का जो स्तर रहा है, लेवल रहा है, जो रेट रहा है, वो जो है काफी ज्यादा बढ़ा है। और विदर्भ जो है उनकी पार्टी का गढ़ माना गया है। हालांकि आपको मैं बता दूं कि बीजेपी के जो कई लीडर हैं उनका भी ये कहना है कि बीजेपी और या इनके बीच में ऐसा कुछ नहीं है। और जो भाजपा जो है उनकी जो मतलब कि एनसीपी की जो सहयोगी पार्टी है और जो है केंद्र में और राज्य में दोनों जगह ये साथ में है। तो ऐसा कोई मतलब कि मनमुटाव जैसी चीजें नहीं बताई। लेकिन अगर वहां पे इस तरह का चिंतन शिविर हो रहा है तो इससे आप अंदाजा लगाइए कि आने वाला जो बीएमसी चुनाव है, जो लोकल बॉडी इलेक्शन है, तैयारी तो उसी के लिए है। तो उस दौरान फिर क्या होगा, ये अभी से जो चिंतन शिविर लग रहा है तो ये आने वाले वक्त के लिए संकेत है एक तरह से कि जो एनसीपी जो है अपने कदम जो है इन इलाकों में भी जो है जमाने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा शाहिद, देखिए, पिछले कुछ समय में अगर आप महाराष्ट्र को देखें हम, तो बहुत कुछ बदल चुका है। एनसीपी से लेकर शिवसेना, मतलब जो पूरा जो यहाँ पे सिनेरियो है वो बदल चुका है। हालांकि समय समय पर एनसीपी को एक होने की मांग भी सामने आती रही है। कुछ होर्डिंग पोस्टर्स भी लगे थे, जिक्र उसका भी हो रहा था शायद इस मीटिंग से पहले। देखिए खुशबू, ऐसा है कि महाराष्ट्र की राजनीति में जैसा हम देख रहे हैं पिछले 5 सालों से, जितनी तब्दीली शायद महाराष्ट्र की राजनीति में और या जो सियासत जो देखने को मिल रही है शायद देश के किसी और राज्य में नहीं देखने को मिली। सिर्फ हम एनसीपी को नहीं देख सकते, बल्कि हम एकनाथ शिंदे को भी देखें, उद्धव ठाकरे को देखें, राज ठाकरे को देखें, फडणवीस को देखें, तो हर एक का मामला जो है जैसे जैसे लोकल बॉडी इलेक्शन आ रहा है
तो उसके बाद से हर एक के जो है पैतरे और हर एक के मामलात जो है सीधे सीधे अलग होते दिखाई दे रहे हैं। अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे राज ठाकरे का एक होना, राज ठाकरे का फडणवीस से जो है मीटिंग करना, एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की जो है दूरियां देखिए आप, और फिर एनसीपी जो है अब ये चीजें कर रही, चिंतन शिविर कर रही है। तो कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में जो है हो सकता है कि चीजें जितना आसान हमें दिखाई दे रही जनता को, वो शायद उतनी आसान ना हो और ज्यादा पेचीदा हो सकती हैं। अब ये तो कुछ ही दिन में पता भी चल जाएगा, क्योंकि जब लोकल बॉडी इलेक्शन होगा तो उससे पहले ये चीजें स्पष्ट हो जाएंगी कि जो अभी जो सियासत चल रही है वो उस दौरान कितना टिक पाती है या उस दौरान की सियासत क्या रहती है, ये उस वक्त पता चल जाएगा। जी खुशबू। बिल्कुल। और शाहिद देखिए, हर इलेक्शन जो है वो महत्वपूर्ण होता है, और अगर महाराष्ट्र की बात करें, लोकल बॉडी इलेक्शन जिसका जिक्र लगातार हम कर रहे हैं, जिसके बारे में लगातार मीटिंग्स हो रही है, लगातार कुछ दिन पहले तो राज ठाकरे देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे, तो कुल मिलाकर शायद आप ये कह रहे हैं कि लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले जो सियासी तस्वीर है क्या वो कुछ अलग हो सकती है? क्या कोई किसी और से मिल सकता है? कुछ अलग तरीके की समीकरण दिख सकते हैं, जो कि राजनीति में हम कहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है? जी बिल्कुल, सिर्फ लोकल बॉडी इलेक्शन से पहले ही आप देखिए जो माहौल बन रहा है, इस माहौल को खुशबू अगर आप देखेंगे बहुत बारीकी से तो ज्यादा सोचने की बात नहीं है। आप देखिए कि हाल ही में जो है अभी बीएमसी चुनाव हुआ भी नहीं है, लेकिन मुंबई के मेयर को लेकर भी जो है जो सियासत तेज हो गई है। जहां बीजेपी ने कहा है कि अगर उद्धव ठाकरे या इनके इनका बीएमसी पर कब्जा होता है तो इनका मेयर जो है खान होगा। वहीं राज ठाकरे ने फिर वहां पे कटाक्ष किया कि भाई उत्तर भारतीय और गुज्जो होगा आपका अगर होगा। अब ये सियासत चल रही है और इस बीच में जो है एकनाथ शिंदे और फडणवीस के बीच की भी दूरियां आप देखिए, वो भी दूरियां बढ़ रही हैं। फडणवीस जो है वो जिस डगर पे चल रहे हैं वो तो पूरा मान के चल रहे हैं कि इस बार बीएमसी में जो है मुंबई में अगर आप देखें तो सबसे बड़ी एशिया की सबसे बड़ी जो मतलब कि बीएमसी है, सबसे मालदार वो है, और वहां पे जो है कब्जा का दावा वो कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे और उनके बीच की दूरियां भी दिखाई दे रही। अब दूसरी तीसरी तरफ आप देख लीजिए अजीत पवार का ये मीटिंग करना, तो कहीं ना कहीं जो है आने वाले वक्त में जो है जो अभी संकेत जो इशारे मिल रहे हैं, ये आने वाले चुनाव तक मुझे नहीं लग रहा है कि इतने अच्छे या इतने बेहतर हो सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले चुनाव में जो है तस्वीरें कुछ और हो। जी खुशबू। बिल्कुल। और शायद रहेगी नजर इस पर भी कि आखिरकार आने वाले समय में इस मीटिंग से क्या कुछ निकलता है। कितने बजे ये मीटिंग शुरू होनी है शाहिद? और क्योंकि 500 पदाधिकारी जो है उनकी भी बैठक होनी है, कितना वक्त लग सकता है? क्या मीटिंग शुरू ही होने वाली है, अभी कई सारे लोग आ भी चुके हैं और कई सारे लोगों का आना भी बाकी है। ठीक है। और इस दौरान जो है सबसे पहले जो पार्टी है, पार्टी के लेकर जो है आगे आने वाली रणनीति की बात होगी, और फिर असल मुद्दा जो है वो बीएमसी चुनाव को लेकर है, उसको लेकर बातचीत होगी और ज्यादा फोकस उनका इसी पे रहेगा। और इसके साथ साथ जो है इलाके में आने वाले वक्त में जो है डेवलपमेंट को लेकर जो है एनसीपी का क्या रोल रहेगा या रियासत में इनका क्या रोल रहेगा, इस पर बातचीत होगी। हालांकि पिछले एक महीने से आप देख लें तो अजीत पवार की जो एक्टिविटी देखने को मिल रही है, खासकर उनका इशारा जो है पुणे की बात कर लें, भीड़ की बात कर लें, इन सारे बारामती की बात कर लें, इन सारे इलाकों में जो नवाजिशें की जा रही हैं, यानी जो पैसों की जो है जो बजट या फंड जो रिलीज किया जा रहा है पिछले एक महीने में कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है। तो इस मीटिंग में इन सब पर भी जो है चर्चा होगी और जल्द ही जो है सारी बातों का खुलासा भी होगा। ठीक है शाहिद, रहेगी लगातार नजर, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और कहीं ना कहीं ये मीटिंग अपने आप में काफी खास है, जिसकी शुरुआत अब होने वाली है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे और एक बड़ी खबर आपको बता दें, झारखंड के रांची में सेना का बड़ा कार्यक्रम है। आज से 3 दिवसीय ईस्ट टेक सिंपोजियम का आयोजन होने वाला है। सीडीएस अनिल चौहान भी शिरकत करेंगे। आपको बता दें कल ही रांची पहुंच चुके हैं सीडीएस अनिल चौहान, और ये